एक दोस्त आया और उस दोस्त के आते ही दुनिया के दो क्षेत्रों में खलबली मच गई है। एक हमारा पड़ोसी है और एक है दुनिया का सबसे शक्तिशाली राष्ट्र अमेरिका। अब ये खलबली क्यों मची है? इस खलबली के मचने के पीछे क्या राज हैं? इन राजों को ही आज हम चल रहे हैं आपको बताने। आज युद्ध नहीं, सबसे बड़े युद्ध की चर्चा। ये युद्ध ऐसा युद्ध है जो किसी मैदान में या किसी फील्ड में नहीं लड़ा जाता। ये लड़ा जाता है कूटनीति के स्तर पर। और ये जो कूटनीति का युद्ध होता है ना, ये सबसे पेचीदा होता है। और जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर की कूटनीति हो, जिसमें त्रिकोणीय कूटनीति हो, तो वहाँ बात और पेचीदी हो जाती है। तो आज वर्ल्ड वॉरियर में बात इस बात की कि पुतिन के आने से ट्रंप और पड़ोसी पाकिस्तान क्यों खलबली मच गई है यहाँ दोनों जगहों पर। तो सर, मेरा सबसे पहला प्रश्न यही है आपसे कि खलबली का ये जो खलबली का कारण है, ये कारण क्या भारत और रूस की दोस्ती है या फिर यहाँ पर पुतिन के आ जाने से विश्व की शक्ति संतुलन में कोई परिवर्तन हो जाएगा? देखिए, शुरू से यही कहा जा रहा है कि भारत जो है वर्ल्ड ऑर्डर बदल देता है। भारत जब रूस के साथ जाता है तो वर्ल्ड ऑर्डर कुछ और हो जाता है, अमेरिका के साथ कुछ और वर्ल्ड ऑर्डर होता है। तो भारत इस मामले में माहिर है। इसलिए पुतिन हमेशा कहते हैं कि भारत एक ग्रेट पावर है और मोदी शक्ति संतुलन में माहिर है। अब देखिए, जो सबसे बड़ी खबर, जो तस्वीर आज आई, जब पुतिन सीढ़ियों से नीचे उतरे और रेड कारपेट पर मोदी खड़े थे सामने, पुतिन को देखते वो मुस्कुराए। मतलब बिल्कुल ऐसा लग रहा था जैसे वो बोल रहे हो कि माय ग्रेट फ्रेंड मोदी, आई एम हियर, और ये वेलकम कर रहे हो। एक साथ में कार में बैठकर साथ लोक कल्याण मार्ग तक जाना, ये सारा जो एक पोस्चरिंग है, जो मैसेजिंग जा रहा है, ये सही में ये अमेरिका से लेकर पाकिस्तान को परेशानी करने वाला है। पाकिस्तान तो वाजिब है, परेशान होगा ही। वजह अमेरिका को, सबसे पहले हम अमेरिका की बात करते हैं। अमेरिका इसीलिए परेशान है क्योंकि अब हाल फिलहाल में देखिए, पुतिन के आने से पहले भारत, अमेरिका कितनी कोशिश कर रहा था, टैरिफ घटा देंगे, 50 से 20% कर देंगे, 0% कर देंगे। F-35 का ऑफ़र दे दिया अमेरिका ने कि आप हमसे खरीद लीजिए। वजह अमेरिका के साथ ये है दिक्कत, क्योंकि पुतिन के बारे में उनको पता चल चुका है कि भारत अभी भी लगातार ऑयल ले रहा है, क्रूड ऑयल, पुतिन से, रूस से, और अमेरिका के लाख दबाव के बावजूद भारत मान नहीं रहा। तो ये जो ट्रेड हो रहा है भारत और रूस के बीच में, इसके अलावा और कई तरह के ट्रेड हैं, जिसकी वजह से डॉलर पर निर्भरता थोड़ी कम हो रही है। और कई बार ये भी कहा जा रहा है, कुछ लोग बोलते हैं, एक्सपर्ट्स, कि भारत और रूस के बीच में जो आयात निर्यात हो रहा है उसमें ज़्यादातर लोकल करेंसी का इस्तेमाल हो रहा है, यानी रुपए और रूबल में। तो इससे अमेरिका बिल्कुल चिंतित है। दूसरी सबसे बड़ी बात, रूस इतना बड़ा पावर है, अमेरिका चाहे वो सुपर पावर बोल दे कि रूस आज भी एक पावर है दुनिया। जी जी। और एक क्षेत्र ऐसा है जहाँ रूस और चाइना डोमिनेट करते हैं। इसीलिए अमेरिका जो है इससे लेकर बहुत परेशान है। जैसे कि आपने कहा कि भारत और रूस के रिश्ते अब डॉलर पर निर्भर नहीं करते। बिल्कुल। डॉलर पर न निर्भरता का गिरना एक तो अमेरिका के लिए चिंता की बात है ही है। और क्या ये इस तरह से रूबल और रुपए का एक दूसरे में एक्सचेंज होना अब किस प्रकार से विश्व की जो मौद्रिक शक्ति है उसको कैसे प्रभावित करेगी? देखिए, जैसे हम शुरू में बात की, हम अमेरिका एक बड़ा फैक्टर है जो परेशान हो रहा है। दूसरा सबसे बड़ा फैक्टर पाकिस्तान। जी। पाकिस्तान में रूबल नहीं बल्कि S-400 पाकिस्तान को डरा रहा है, ब्रह्मोस पाकिस्तान को डरा रहा है। वजह यह है, ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान ने देखा कि कैसे इंडिया ने S-400 और ब्रह्मोस का भयानक इस्तेमाल किया और पाकिस्तान में तबाही मचाई और उनके सारे जो वॉर थे उनको वो फेल कर दिया। अब पाकिस्तान इसी से डरता है कि जब S-400 और ब्रह्मोस जैसी चीज़ें भारत को रूस से मिल रही हैं तो पाकिस्तान के पास देने को कुछ बचता नहीं। इसे एक बोलते हैं हम आइसोलेशन फियर। इसका मतलब है पाकिस्तान को लग रहा है इस क्षेत्र में वो अलग थलग पड़ा। जी। अमेरिका भारत को भाव दे रहा है। जो रूस है उसने कहा कि हमारी ज़्यादा दिलचस्पी दिल्ली में है, ना कि इस्लामाबाद में। इसलिए पाकिस्तान को लगता है कि वो रूस के साथ नज़दीकी बढ़ाए, इसलिए वो चीन के पास भी जाता है। लेकिन जब आप देखिए, जब भारत और चीन के बीच में विवाद हो, भारत पाकिस्तान के बीच में कोई विवाद होता है तो उसमें रूस एक बड़ा फैक्टर होता है जो मध्यस्थ की भूमिका में है। भारत एक सुपर पावर की तरह है, इसलिए चीन सीधे भारत से पंगा नहीं ले सकता। रूस का हम दोस्त हैं। तो अगर इस तरह से आप अगर परसेंटेज वाइज देखेंगे, एक क्षेत्र में 4 प्लेयर हैं, भारत, पाकिस्तान, चीन और रूस, तो उसमें भारत की दोस्ती रूस से है और चीन और भारत लगभग बराबरी पे है।
तो उस जगह पाकिस्तान अकेला पड़ जाता है। इस हालत में यही पाकिस्तान में सबसे बड़ा डर है। और उनकी अपनी हालात तो आप देख ही रहे हैं कि वो बिल्कुल लगता है ज्वालामुखी पे बैठा है, फट जाएगा। तो ऐसी हालत में पाकिस्तान के लिए डरना सबसे वाजिब बात है। मुनीर को भी ये डर है कि भाई रूस से उनको उतने हथियार नहीं मिलेंगे जितना भारत को हथियार मिलेगा, और यही हथियार जब पाकिस्तान पर गिरेंगे तो पाकिस्तान की तबाही होगी। और ये भी है एक हमने पूरा कोल्ड वॉर टाइम देखा है। कोल्ड वॉर के टाइम पूरा विश्व जानता है कि हम एक तटस्थ की भूमिका में थे। हमारा कोई हम किसी के पिछलग्गू नहीं थे, लेकिन हमारा पड़ोसी पाकिस्तान अमेरिका के दामन में जाके बैठ गया था। और आप इसको कैसे कनेक्ट करेंगे कि भारत और जो रूस की दोस्ती है, हमने ये भी देखा है 1971 के युद्ध में हमें अगर किसी ने सबसे ज़्यादा सहयोग किया तो रूस ने किया। तो आप इस दोस्ती को एक ऐतिहासिक दृष्टिकोण से कितना महत्वपूर्ण मानते हैं, और इसका ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य आप क्या समझते हैं कि आने वाले समय में हमारा और रूस का जो ये रिश्ता है वो विश्व राजनीति को कैसे बदल सकता है? देखिए, भारत और रूस का जो यूएसएसआर से संबंध है उसको इतना आसानी से कोई मिटा भी नहीं सकता, कमज़ोर भी नहीं कर सकता। ये बिल्कुल सांस्कृतिक संबंध है। हमारी फिल्में रूस में चलती हैं, हमारे लोग रूस जाते थे पढ़ने के लिए। भले भाषा में अंतर हो, लेकिन आप कभी रूस को किसी ने, मेरा जूता है जापानी, सर पे लाल टोपी, रूसी फिर भी दिल है हिंदुस्तानी, ये लाइनें इसलिए बनती थी क्योंकि हमारी रूस से इतनी ज़्यादा प्रगाढ़ दोस्ती थी। पुतिन इसको एक लेवल आगे ले गए, और मोदी जब से आए हैं, मोदी तो इसको एकदम टॉप नॉच पे ले गए इसको। इसीलिए जब पुतिन और जब मोदी की बात होती है तो वो एक फ्रेंड की तरह बात करते हैं। तो और इसलिए ये जो है ना पूरा जो जियो पॉलिटिक्स है, इसलिए ये लोग बदल दे रहे हैं। वजह यही होती है कि जब रसिया के साथ भारत किसी टेबल पे बैठकर बात करता है तो सिर्फ डिफेंस और सामरिक मामले पे बात नहीं होती, वो सारा जियो पॉलिटिक्स को कैसे बदला जाए, दूसरे को कैसे साधा जाए, अमेरिका को कैसे शांत किया जाए। सिर्फ रसिया से तेल खरीदने की बात नहीं है। भारत अगर रसिया से तेल खरीदता है तो अमेरिका से भी ट्रेड कर रहा है, और इस बात को रूस अच्छे से समझता है कि भारत बैलेंसिंग पावर है। वही मतलब जो कोल्ड वॉर के टाइम पे हम कर रहे थे, भारत ना इस पक्ष पे है ना उस पक्ष। अब देखिए, रूस यूक्रेन युद्ध में भारत ने जो रूस ने यूक्रेन पर हमला किया, लोग बच्चे मारे गए, भारत ने उसका भी विरोध किया था, लेकिन उससे रूस से भारत के संबंध खराब नहीं हुए। इसी तरह भारत रूस के साथ है, यूक्रेन से भारत के संबंध उतने खराब नहीं हुए। उसी तरह जब अमेरिका से भारत व्यापार करता है तो रूस इसमें कुछ नहीं बोलता। तो जब भारत वहाँ से तेल खरीद रहा है, ये अमेरिका को पसंद नहीं है, लेकिन अमेरिका कुछ कर नहीं पा रहा। इसका मतलब यही है कि हमने एक तरह से पूरी दुनिया को साध लिया है भारत ने, और ये इस बात को पुतिन भी समझते हैं कि भारत एक बड़ा प्लेयर है, और हम दोनों मिलकर ही जो है जियो पॉलिटिक्स को ये बदल रहे हैं। और जब चाइना एक बड़ा प्लेयर है, जिसको भारत और चीन के बीच में अगर कोई विवाद होता है तो समझिए रूस ही वहाँ मध्यस्थता बनेगा, वहाँ पे पाकिस्तान कोई रोल नहीं अदा कर पाएगा। तो इसलिए उस एरिया में इस बड़े जो भू राजनीतिक दौर चल रहा है, इसमें भारत और जो रूस है वो सबसे बड़े प्लेयर बनकर अब उभरे हैं। तो ये हम मान के चलें कि भारत की दोस्ती, रूस की दोस्ती, ये सिर्फ आज की दोस्ती नहीं है, ये अतीत का जो हमने साथ थामा, हाथ थामा, हम जब आज़ाद हुए तो हमारी प्रगति में सबसे पहला आगे हाथ करने में, हमें मदद करने में सबसे पहले किसी ने हाथ बढ़ाया तो वो रूस ने बढ़ाया। और हम ये भी जानते हैं कि जो हमने पंचवर्षीय योजना का कॉन्सेप्ट लिया था अपनी आज़ादी के बाद अपने विकास के लिए, वो भी हमने रूस के उससे ही लिया था। और ये आज जो हमें दिखाई पड़ता है, और आपको मैं एक बात और बता देता हूँ यहाँ पर कि जब हम कोल्ड वॉर की बात करते हैं तो उस टाइम कोल्ड वॉर में रूस एक गणराज्य था और वो यूएसएसआर का एक पार्ट था, लेकिन तब भी पूरे यूएसएसआर में डोमिनेंस रूस का ही था। तो यहाँ पर ये आप बात समझिए। और उसके बाद जब विखंडन हुआ तो रूस को ही उसकी पूरी की पूरी जिम्मेवारी सौंपी गई। सर, मैं ऐतिहासिक प्रश्न आपसे पूछना चाहूँगा कि जब हम यूएसएसआर की बात करते हैं और जब हम भारत की बात करते हैं और जब अमेरिका की बात करते हैं, तो एक प्रश्न ये पैदा हो जाता है कि दुनिया ये समझना चाहती है कि ऐसा क्या कारण रहा कि यूएसएसआर का विखंडन हो गया, उसमें अमेरिका ने कैसी भूमिका निभाई थी? देखिए, वो कोल्ड वार का जब वक्त था तो अमेरिका और रूस के बीच में जब रिश्ते ख़राब होने लगे, जो एक समय था, आप समझिए उस समय पूरी दुनिया दो धुरी में बटी हुई। भारत रूस के साथ था और अमेरिका अलग था। अमेरिका को पूरी दुनिया में बादशाहत बनानी थी, और अमेरिका के साथ खास बात यह है उसके पास पैसा है। तो वो कई जगह पे, वो कई देशों को उसने पैसे से मदद की। पूरा सऊदी अरब, मिडिल ईस्ट में उसने पैसे से व्यापार किया, हथियार बनाए, हथियार बेचे, हथियार
हथियार लोगों को जबरन उन्होंने हथियार डाले, देशों को बोलना हम तुम्हारी सिक्योरिटी के लिए चाहते हैं तो तुम्हें हथियार खरीदना पड़ेगा। जब यूएसएसआर का विघटन कोई बहुत छोटी बात नहीं थी। यूएसएसआर के विघटन के लिए अमेरिका CIA का बहुत बड़ा रोल माना जाता है। CIA ने सालों तक ये कोशिश की, तभी जाकर रूस के इतने पार्ट हो गए। मतलब आप समझिए जितना बड़ा रूस आज भी है दुनिया का सबसे बड़ा देश, उस समय तो रूस दुनिया का और कितना बड़ा देश हो सकता है। आप समझ सकते हैं कि उसके एक छोर मिलता है अलास्का से साइबेरिया और दूसरा छोर मिलता है आपको जाकर वो यूरोप से। तो इस इतने बड़े महाशक्तिशाली देश को मानचित्र, दुनिया के मानचित्र पर कमतर आंकना, ये अमेरिका की गलती नहीं थी। अमेरिका मानता था इस बात को कि रूस सबसे बड़ी पावर है, और जिस दिन रूस को तोड़ा अमेरिका ने, उसी दिन से अमेरिका सुपर पावर बन गया। तो अमेरिका के लिए ये सबसे बड़ी जीत थी। हालांकि रूस उसके बाद देखिए, रूस युद्ध स्तर पर मान लीजिए या सामरिक तौर पर मान लीजिए, सेना थल सेना है सबसे ज़्यादा हो सकती है, लेकिन ऐसे डेवलपिंग कंट्री में जो डेवलप कंट्रीज़ हैं, इसमें अमेरिका कोई सानी नहीं है। अमेरिका आज पूरी दुनिया पर रूल करता है, अमेरिका आज पूरी दुनिया को फंड करता है। उसकी वजह यही है कि अमेरिका ने अपने आप को उस हालत में लेकर वो आया है। लेकिन उसके साथ अमेरिका और CIA का बहुत बड़ा रोल है जो रूस के विघटन करने में। खैर उससे भारत को हल्का फुल्का नुकसान हुआ, लेकिन जो भी रूस से अलग देश हुए उससे भारत से, चाहे अजरबैजान हो लीजिए या जो भी देश हैं, वो सारे से भारत के अच्छे संबंध है। बस क्राइमिया छोड़ दें आप। तो आज के समय पे मैं ये तो है ही है सर। और अब आप ये मुझे बताइए कि भारत का युद्ध अगर किसी से संभावित भी है आने वाले समय में, तो वो हमारा पड़ोसी पाकिस्तान ही हो सकता है। इसके अलावा तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी ये हिमाकत करेगा भारत से सीधे तौर पर युद्ध करने की। वैसे तो पाकिस्तान भी नहीं करता ये हिमाकत, वो चोरी छुपे आतंकवाद का रास्ता अपनाता है। और ये हमारे दर्शकों को ये बताना बहुत ज़रूरी है सर कि सबसे बड़ी चीज़ तो हम सब जानते हैं कि रूस हमारा बहुत अच्छा देश, हमारी सेना को मजबूत करने में रूस ने कितनी बड़ी भूमिका निभाई है, ज़रा ये भी बता दीजिए हमारे दर्शकों को। देखिए, रूस के पास जो सबसे बड़े हथियार हैं, उन्होंने हमेशा भारत की मदद की। S-400 आज पूरी दुनिया जानती है। चीन तक S-400 पर विश्वास करता है। भारत में मिग जो है वो रूस की देन है, सुखोई जो है मिग रूस की देन है। अब सबसे बड़ी बात देखिए, सुखोई 57 देने के लिए रूस तैयार हुआ। हालांकि सुखोई 57 में कुछ खामियां भी बताई जा रही हैं, वो मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ, मैं नहीं बता पाऊँगा। लेकिन सबसे बड़ी बात है, सुखोई 57 जो है वो 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट है, और अगर वो भारत की में शामिल होता है तो आप समझिए रफाल से भी एक लेवल ऊपर होगा। और उसका सोर्स कोड, अगर जो बात हो रही है सोर्स कोड रूस दे देगा। सोर्स कोड देने का मतलब होता है, अगर किसी फाइटर प्लेन का जो ब्रेन होता है वो सोर्स कोड होता है, यानी वो प्लेन कैसे काम करेगा, उसकी एक एक चीज़। वो कोई भी प्लेन, अब भारत किसी से प्लेन खरीदता है या कोई भी देश किसी दूसरे को प्लेन बेचता है तो सोर्स कोड नहीं देता। वजह वह है कि उसका रखरखाव में वो देश मदद करता है, लेकिन सोर्स कोड अगर रूस देता है, समझिए दोस्ती का लेवल कितना ज़्यादा है। सुखोई दे रहा है, वो मिराज उसने दिया, मिग जो भारत में है वो भी है। उसके अलावा जो जितने भी टैंक हैं, पहले T-90 टैंक जो थे रूस के ही दिए हुए टैंक थे। तो ये सारा जो भारत की सामरिक क्षमता बढ़ाने में रूस का बहुत बड़ा रोल रहा। हालांकि रूस को भी इससे फ़ायदा हुआ कि भारत सबसे बड़ा दुनिया का आयातक देश बन गया था। हथियार खरीदने में आज भी टॉप 10 देशों में भारत दूसरे या तीसरे नंबर पर आता है। तो इससे ये तो साबित होता है कि इससे रूस को फ़ायदा हुआ, लेकिन भारत की सामरिक क्षमता भी बहुत मजबूत हुई। और ख़ासकर रूस के साथ मिलकर, जैसे ब्रह्मोस मिसाइल की बात करें, एक क्रूज मिसाइल जो मिलकर भारत ने बनाया है ब्रह्मोस को, जो पहले ब्रह्मोस मिसाइल का नाम PJ-10 था, भारत ने उसके साथ मिलकर ब्रह्मोस मिसाइल का निर्माण किया। क्रूज मिसाइल 3 स्टेज में जाती है, और ये जो है इसने पाकिस्तान में तबाही मचाई। आज दुनिया के सबसे खतरनाक क्रूज मिसाइल में से एक गिनती होती है ब्रह्मोस की, वो भी भारत में बनाया रूस की मदद से। तो आप समझिए रूस ने सामरिक तौर पर भारत की काफ़ी मदद की है, और जब तक रूस रहेगा भारत के साथ तो भारत को के ऊपर टेढ़ी आंख तो कोई नहीं दिखा सकता। दूसरे कन्वेंशनल वार जो बोल रहे हैं, तो पाकिस्तान की कभी हिम्मत नहीं, उसकी हस्ती नहीं, उसकी औकात नहीं कि वो भारत से आकर कभी कन्वेंशनल वॉर छेड़ पाए। 15 दिन में पाकिस्तान बर्बाद हो जाएगा, ये उसको भी पता है। आखिरी इलाज वही होगा कि वो एटम बम की धमकी देगा। पाकिस्तान कहीं भारत की सेना के सामने, चाहे किसी भी सीमा फ्रंट पे, वो टिक नहीं पाएगा, क्योंकि पाकिस्तान अगर यहाँ एक बम गिराता है तो उतनी देर में भारत जो है पूरा इस्लामाबाद तक उसको तबाह कर सकता है। तो आज आपने ये समझ लिया होगा कि युद्ध सिर्फ मैदान में नहीं होते, युद्ध की असली गोटियां बिछाई जाती हैं इन पेपर्स पर। ये पेपर तय करते हैं कि कौन सा देश किधर जाएगा, किधर बैठेगा, किससे लड़ेगा, कितना लड़ेगा और कितने दिन तक लड़ेगा।
तो सिर्फ वर्ल्ड वॉरियर में आप ये मत समझिए कि हम सिर्फ युद्ध की चर्चा करेंगे, हम उन रणनीतियों की भी चर्चा करेंगे जो रणनीतियाँ ये तय करती हैं कि युद्ध कैसे होते हैं, कितने दिन होते हैं। तो आज वर्ल्ड वॉरियर में बस इतना ही, हम विदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत।